स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म की परंपराएं, संस्कृति और मान्यताएं सिर्फ विश्वास या अंधविश्वास पर आधारित नहीं हैं, बल्कि शुभ अशुभ परिणामों के आधार पर ये मान्यताएं सटीक भी बैठती हैं। धर्म में कोई चीज़ें तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए होती हैं, जिन्हें समझ पाना कई बार हम मनुष्यों के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई संकेतों का जिक्र भी मिलता है जो आगामी शुभ अशुभ घटनाओं या विपत्ति की ओर इशारा करते हैं। इन संकेतों पर यदि सही तरीके से ध्यान दिया जाए तो अनहोनी से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे, लेकिन उन संकेतों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नंबर 1, कुत्ते का रोना। दोस्तों, अगर कोई कुत्ता किसी के घर के मुख्य द्वार के सामने मुंह करके रोता है तो इसका मतलब है कि संबंधित घर में कोई समस्या आने वाली है या किसी की मृत्यु का संकेत भी हो सकता है। नंबर 2, काले चूहों की बढ़ती संख्या। अगर आपके घर में अचानक से काले चूहे ज़्यादा संख्या में आने लगे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है तो ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि निकट भविष्य में आप या आपके निकटस्थ परिवार में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। नंबर 3, दोस्तों, यदि आप किसी नए घर का निर्माण करने जा रहे हैं और खुदाई में आपको कोई मरा जीव मिलता है या सांप दिखाई देता है तो ये भी आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। यदि आपके घर के आंगन या बालकनी में कोई पक्षी घायल होकर गिर जाता है तो ये आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना का संकेत है। नंबर 5, अगर घर के आसपास खुदाई में आपको हड्डियां मिलती हैं तो ये उस भूमि के अशुभ होने का संकेत देते हैं। यदि इस तरह का कोई अपशगुन आपके साथ भी होता है तो इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। मंत्र वीडियो के अंत में जानें। इस मंत्र के जाप करने से आपको लाभ मिलेगा और वो जो अपशगुन है वो समाप्त हो जाएगा। एक्वेरियम में मछलियों का अचानक मरना। यदि आपके घर में एक्वेरियम है और उसमें अचानक से मछलियां मरने लगती हैं तो आप ये समझिए, इसका तात्पर्य ये है कि आपके या फिर परिवार के किसी सदस्य के ऊपर संकट आने वाला है। मान्यता है कि मछली परिवार के संकट को अपने ऊपर ले लेती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। घड़ी का बार बार रुक जाना। दोस्तों, घर में घड़ी का बार बार रुक जाना या बंद होना बहुत अशुभ माना जाता है। ये आपके बिजनेस में या नौकरी में संकट आने का संकेत माना जाता है, क्योंकि घड़ी को न सिर्फ समय बल्कि तरक्की का सूचक माना जाता है। घड़ी और दूसरे बिजली के उपकरणों का बार बार खराब होना परिवार में आने वाले गंभीर संकट का संकेत देते हैं। दोस्तों, किचन में रखी नमकीन चीज़ों में अगर चींटियां पड़ने लगे तो समझ जाइए कि आपके बिजनेस या नौकरी में कोई बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये घर में पैसों की तंगी या किसी बड़ी मुसीबत के आने का संकेत हो सकता है। दीवार में दरार या सीलन आना। घर की दीवार पर अगर सीलन आने लगे या उनमें दरार पड़ने लगे तो इसका मतलब है कि आपके घर की सुख शांति भंग होने वाली है। ये संकेत घर की आर्थिक संपन्नता के खोने का है। जिन घरों में दीवार पर सीलन होती है वहाँ हमेशा तनाव या लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। साथ ही ये घर में नकारात्मकता होने का संकेत भी देते हैं। बार बार दूध का गिरना। यदि आपके घर में बार बार दूध गिरने लगे या फिर पूरा ध्यान रखने के बावजूद आए दिन उबलते समय दूध बार बार निकलकर बर्तन से बाहर गिरने लगे तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि ये घर में क्लेश और धन हानि होने का संकेत देता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अंत में हम जानते हैं वो मंत्र, जिस मंत्र को बोलने से, जिसका जाप करने से आप इन अशुभ संकेतों के प्रभाव से बच सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवम दुर्गा गणपतिम कार्तिकायम दिनेश्वरम धर्म गंगा च तुलसी राधाम लक्ष्मीम सरस्वतीम नामान्यतानि भद्राणि जले स्नात्वा च योजयेत् वांछितम च लभेत सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान भवेत्। दोस्तों, ये मंत्र आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते